हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपने बौद्ध धर्म का पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बौद्ध धर्म के सेकंड वीडियो में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के सेकंड वीडियो में आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म संबंधित जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं या जो भी बचा हुआ है उससे हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बौद्ध धर्म में। पहले हम पढ़ते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध धर्म से कुछ पूछी जाती हैं तो वो बौद्ध संगीतियाँ ही पूछी जाती हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो हम उससे संबंधित बौद्ध संगीतियाँ पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो 483 BC में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। उसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। ये सभी हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसके समय में हुई थी, किस समय हुई थी, कौन अध्यक्ष था और कौन सी संगीति हुई थी। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है, तो ये सब हमें याद करना पड़ेगा। हम अभी लास्ट में इसकी एक ट्रिक बता देंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। उसमें वर्तमान का राजा कौन था? तो कालाशोक था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभाकामी अध्यक्ष थे दूसरी बौद्ध संगीति के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 251 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्र था, उसका अध्यक्ष था। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति का। उसके बाद देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में, लगभग 61 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो उसको प्रथम शताब्दी ही कहा जाएगा। कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और उसका अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र या अश्वघोष उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। जैसे जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर अकाल के बाद। उसी तरह बौद्ध धर्म भी चौथी बौद्ध संगीति के बाद विभाजित हो गया, क्योंकि उसमें 2 मत हो गए। एक मत था जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानता था, और एक मत कहता था कि नहीं, हम नई शिक्षा इसमें जोड़ते हुए जाएंगे। इसलिए बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? एक हुआ हीनयान और एक हुआ महायान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बुद्ध ने संसारिक दुखों से संबंधित 4 आर्य सत्य बताए हैं। बुद्ध ने संसारिक दुखों से संबंधित 4 आर्य सत्य बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? दुख है, दुख का निवारण है, संसार दुखों से भरा और दुख का निरोध किया जा सकता है। उसके बाद और इन दुखों से मुक्ति है तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। तो अष्टांगिक मार्ग की बात किसने कही है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग की बात बुद्ध ने कही है। ठीक है, वो क्यों कही है? क्योंकि जो 4 सत्य बताए हैं उन सत्यों से निकलने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न थे, उसी तरह बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक भी हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है बौद्ध धर्म के, या फिर त्रिरत्न पूछ लेगा। पिछली बार पेपर में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, उनमें से एक रख दिया गया था और पूछा था कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है। तो उपसंपदा। ये पिछली बार यूपी टेट के 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि उपसंपदा किसे कहते हैं। हिंदू धर्म, ये वो धर्म दे दिया गया था किस धर्म में उपसंपदा होता है। तो बौद्ध धर्म में संघ में पृष्ठ होने को उपसंपदा कहते हैं। जिसकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो जिसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, उपसंपदा या बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं बौद्ध साहित्य। साहित्य कौन कौन से थे, तो उसमें वर्तमान में वसुमित्र रचित जो है विभाषा शास्त्र, जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, वसुमित्र द्वारा रचित विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है और बौद्ध धर्म का बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, अश्वघोष ने किसकी रचना की थी, तो सौंदरानंद और ब्रजसूची, इन दोनों की रचना अश्वघोष ने की थी बौद्ध साहित्य में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अंगुत्तर निकाय क्या कहता है कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो वो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखते हैं किस घटना को क्या कहा गया है, तो गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, तो महाभि निष्क्रमण कहा गया है गृह त्याग की घटना को। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है, तो ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। और जिन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था उसे क्या कहा गया है, तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और मृत्यु को क्या कहा गया है, तो मृत्यु को महानिर्वाण कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है प्रतीक और घटना, किस घटना को किस प्रतीक से दर्शाते हैं बुद्ध के जीवन को, तो जन्म की घटना को हम कमल एवं सांड से दर्शाते हैं। अगर कहीं पर कमल और सांड बना इसका मतलब बुद्ध का जन्म हुआ है, ये उसका प्रतीक है। उसके बाद गृह त्याग की घटना को हम घोड़े के रूप में दर्शाते हैं, घोड़ा इसका प्रतीक है गृह त्याग को, जब उन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति को पीपल या बोधि वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। और निर्वाण को पदचिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है कि हाँ इनका निर्वाण प्राप्ति हुई थी। और मृत्यु को स्तूप के रूप में दर्शाया जाता है कि हाँ स्तूप इनका बना हुआ है। ठीक है।